दोस्तों, अक्सर हम अपने दोस्तों से बात करते हैं। ओब्वियसली हमारे दोस्त होंगे, हमारे ही एज ग्रुप के होंगे। और जैसा कि मैं पाता हूं कि काफी लोग स्टॉक मार्केट के नाम से डरते हैं। उनके जो परसेप्शन है स्टॉक मार्केट के विषय में बड़ा ही उल्टा है। फिर हमने सोचा कि आज के विषय कुछ ऐसा चुना जाए ताकि इस परसेप्शन को, इस कंफ्यूजन को एड्रेस करने का एक जरिया हो। इसलिए आज का टॉपिक हमने चुना है वंडरलैंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस टॉपिक में मैं आपके सामने यह लाना चाहूंगा कि स्टॉक बाजार में परफॉर्मेंस कैसे होता है, क्या है उसका नजरिया, क्या होना चाहिए। इस पर जब मैं सोच रहा था तो जितने भी लोग हैं मैंने उनको 4 कैटेगरी में बांटा है। वो हमने यह दर्शाने की कोशिश करी है कि लोग 4 तरह के होते हैं। वो नेचर से हो सकता है, उनके बैकग्राउंड से हो सकता है, या किसी भी क्राइटेरिया से, उसके तरफ हम नहीं जाएंगे। लेकिन 4 तरह के लोग हैं जो बाजार में घुसते हैं, या बाजार के विषय में उनका परसेप्शन होता है, उसके ऊपर उनका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। तो आज के इस वीडियो में इन चारों तरह के लोगों का के विषय में हम बात करेंगे। फिर हम यह देखेंगे कि उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है और अपने को मैक्सिमम रिटर्न कहाँ बनता है, किस तरह का पोजीशन लेने से आप जीवन में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ये चीज याद रखिए कि वारेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, रमेश दमानी, ये कुछ नियम है इंटरनेशनल और लोकल मार्केट में। इन्होंने वेल्थ क्रिएट एफडी करके नहीं किया है। इन्होंने वेल्थ क्रिएट गोल्ड में इन्वेस्ट करके नहीं किया है। इन्होंने वेल्थ क्रिएट रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके नहीं किया है। फिर कहाँ किया है? ये सब स्टॉक में इन्वेस्ट करते थे। तो हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें क्या खूबी थी और किस तरह से डिफरेंट है हम और आपसे, ताकि वो वेल्थ क्रिएट कर पाए और हम अटक जाते हैं, हम कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि मेरे हिसाब से जो पीपुल है, अगर पीपुल आप ले यहाँ, यह 4 कैटेगरी के होते हैं। कैटेगरी 1 है जो, यह हम इनको कहेंगे कैटेगरी 1। ये क्विक रिटर्न चाहते हैं। यह सोचते हैं कि बाजार में आप जाओ और ओवरनाइट आपको बिरला टाटा हो जाओगे। इसलिए इस तरह के लोग किस चीज के ऊपर भरोसा रखते हैं? टिप्स के ऊपर, न्यूज के ऊपर और गॉसिप्स के ऊपर इनका विश्वास ज्यादा होता है। यह स्टडी नहीं करते, अपने स्टडी ज्यादा नहीं करते, नॉलेज एक्वायर यह नहीं करना चाहते, नॉलेज एक्वायर नहीं करना चाहते। रिजल्ट क्या होता है? आज आपने देखा होगा कि सेबी भी किसी बिजनेस चैनल पे आप जाइए, चाहे वह जिंक बिजनेस हो, चाहे वह सीएनबीसी टीवी 18 हो, बिगिनिंग में ही एक डिस्प्ले करने को सारे चैनल को बाध्य किया है, जहां की कहा जाता है कि 90% ऑफ द पीपल हु डू डे ट्रेडिंग और दे वांट टू ट्रेड इन ऑप्शन फ्यूचर, दे लूज मनी। आउट ऑफ द रेस्ट 10%, 9% make lower return than the FD. Only 1% people make more money. This means क्या है कि क्विक रिटर्न की आशा करने वाले एक इस तरह के लोग हैं जो कि मोर ऑफ अ लॉटरी टाइप के लोग हैं। इनका विश्वास लॉटरी में होता है। तो पॉइंट है, मैं अपने विषय में सोचता हूं कि जीवन में मुझे लॉटरी कभी नहीं मिला, तो स्टॉक मार्केट में क्या मुझे मिल जाएगा? संभावना बहुत ही कम है। तो अगर आप कैटेगरी 1 के लोग हैं तो आप फिर सोच लीजिए कि आप क्या करते हैं। सेकंड कैटेगरी है, दे आर वेरी कंजर्वेटिव पीपल, दे डोंट बिलीव इन स्टॉक मार्केट, दे थिंक यह स्पेकुलेटर है, यहाँ का समय, इनका पूरा पैसा एफडी में जाता है, गोल्ड में जाता है, रियल एस्टेट में जाता है। जैसा हमने कहा कि राकेश झुनझुनवाला, वारेन बफेट, रमेश दमानी, रामदेव अग्रवाल, सबने वेल्थ क्रिएट किया है मल्टीपल टाइम। वे कभी भी इन चीजों के चलते वेल्थ नहीं क्रिएट किया है। कहाँ किया है? स्टॉक मार्केट में क्रिएट किया है। तो इनका जो नजरिया है, अगर यही बना रहा तो वेल, यहाँ का रिटर्न करीब करीब एवरेज 6-7% आ सकता है, which will be more like an inflation return, and they will never be able to create a huge wealth. So they will maintain a status quo. If they have wealth today or purchasing power today, same purchasing power will continue in future also. Let's look at category 3. थर्ड कैटेगरी के जो लोग हैं, जिन्हें जिन्हें मैं कहता हूं कि वो क्या चाहते हैं, वो पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं, वो बाजार में बिजी रहते हैं। उनका कहना है कि अगर कुछ राइट स्टॉक को चूज करे तो उसे कुछ पैसे बनाएंगे। तो हमेशा एंट्री पॉइंट की क्लास में रहते हैं, नथिंग रॉन्ग, एंट्री पॉइंट की क्लास में रहते हैं। और जब भी अपॉर्चुनिटी पाता है तो इन्वेस्ट करते हैं, और सेकेंड क्या करते हैं, फिर एग्जिट हो जाते हैं जब कुछ प्रॉफिट बनता है। इसमें दो इसके प्रॉब्लम्स है। एक प्रॉब्लम है कि जब भी राइट स्टॉक को चूज करना बिकम्स मोर डिफिकल्ट। तो अगर यहाँ स्टडी नहीं करते हैं इस कैटेगरी के लोग भी,
तो इनका क्या होगा, यह पोजिशनल ट्रेड करेंगे, लेकिन इनका न्यूज का सोर्स होगा टिप्स, न्यूज़पेपर, बिजनेस चैनल। आप जानते हैं कि उनके अपने नजरिया होता है, उनका अपना बिजनेस है। बिजनेस चैनल का कभी भी काम नहीं है आपको रिच बनाना, बिजनेस चैनल का काम है उनका बिजनेस बढ़ाना, उनको एड रेवेन्यू कमाना, उनके व्यूअरशिप को बढ़ाना। इसको आप समझिए, जब वैसा करेंगे या ओके है, समटाइम्स रिटर्न बना सकते हैं, सब नहीं बनाते हैं। प्रश्न उठता है कि जो 4 नाम आपके सामने हमने रखा, वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, रामदेव अग्रवाल और रमेश दबानी, ऐसे बहुत सारे नेम है, बट 4 को हमने एग्जाम्पल के रूप में पिकअप किया है। क्या इस कैटेगरी के हैं? नहीं। क्या इस कैटेगरी के हैं? नहीं। इस कैटेगरी के हैं? नहीं। तो फिर वो क्या करते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कैटेगरी जो है लॉन्ग टर्म, यह कैटेगरी के जो लोग हैं उनका नजरिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वह वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक करते हैं, वैल्यू स्टॉक को पिक करते हैं, एंट्री पॉइंट को देखते हैं कि कब एंट्री करनी चाहिए, और फिर इन्वेस्ट करते हैं और इसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हैं। इनमें पेशेंस का भी पाया गया है। कभी कभी काफी पेशेंट होते हैं लोग। कभी इन्वेस्ट करने के बाद बाजार में आप देखिएगा कि 25-30% बाजार गिर गया, वो सोए रहते हैं, उनको चिंता नहीं रहती। कैटेगरी 3 वालों का बीपी बढ़ेगा, बिकॉज वो सुबह शाम बाजार को देखते हैं, इसकी देखने की जरूरत नहीं है। कैटेगरी 4 वाले रिलैक्स करेंगे, एक बार इन्वेस्ट किया, वो ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, वो बड़े रहेंगे। उनको किसी भी सिचुएशन में वो जानते हैं कि बाजार ऊपर ही जाएगा, लॉन्ग टर्म में इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सारे के सारे लोग, जो 4 नाम हमने लिया, वॉरेन बफेट, रामदेव अग्रवाल, राकेश झुनझुनवाला, रमेश दवानी, सब इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ये हमेशा एजुकेशन में विश्वास रखते हैं, इनका स्टडी काफी ज्यादा होता है, नए नए चीजों का स्टडी करते हैं। तो क्या करते हैं, बाजार में फुल टाइम बिजी नहीं रहते, लोगों के व्यू को देखते हैं, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को देखते हैं, उसे सीखते हैं। तो 2 तरह की सेटिस्फेक्शन होता है। ज्यादा अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे, आपके लॉस नहीं होंगे, और नई नई चीजों को आप सीखेंगे। इसी को मैंने एक एंसॉप मैट्रिक्स, जिसको कि मैनेजमेंट का एक टर्म है, उसमें प्रेजेंट करना चाहूंगा। हमने एक 2x2 मैट्रिक्स बनाया, जिसको हम एंसॉप मैट्रिक्स कहते हैं, और इस मैट्रिक्स को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। इसमें यू हैव टू एक्सक्यूज मी फॉर माय राइटिंग स्टफ। लोअर एक्सिस में हमने एजुकेशन लिया है या लर्निंग लिया है। एजुकेशन का मतलब फॉर्मल एजुकेशन से नहीं है, लर्निंग अबाउट दी इन्वेस्टमेंट। सेकंड हमने लिया है कि स्टडी, गोल और टाइमिंग, गोल ओरिएंटेशन और टाइमिंग हमने लिया है। एजुकेशन, नो फोकस एंड फोकस एजुकेशन, एक कैटेगरी हो गया। यहां हमने लिया है क्विक, मैंने वेरी शॉर्ट टर्म और डेली बेसिस, यहां लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म टाइमिंग है या गोल है लॉन्ग टर्म का, या क्विक है। इसको ध्यान में रखते हुए, जब नो फोकस एंड क्विक, दिस कैटेगरी विल बी कॉल्ड, व्हिच इज वन इन देयर, स्पेकुलेटर। एंड स्पेकुलेटर इज लाइक प्लेइंग बाइंग अ लॉटरी टिकट। सो मेरा सजेशन होगा कि यहाँ स्पेकुलेट करने से अच्छा आप हर महीने एक लॉटरी टिकट खरीदा कीजिए। अगर आपका भाग्य अच्छा ही होगा तो वहां बन जाएगा, यहां बनने की संभावना नहीं है। सेकंड कैटेगरी, नो फोकस एंड लॉन्ग टर्म, दीज आर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। दे बिलीव, जो कि हमारा कैटेगरी 2 है, दे पुट इन एफडी, गोल्ड एक्सेट्रा। इन लोगों की खूबी क्या है कि इनके पैसे बढ़ेंगे, बट ये कभी भी रिच नहीं हो सकते अनलेस दे मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दैट बिजनेस एंड देन डू इट। देन इनका अर्निंग रिच होने का कारण इनका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, बल्कि बिजनेस इनकम या सैलरी इनकम होगा। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो करोड़ में कमाते हैं, बट इसी यही वाला काम करते हैं। वो भी रिच है, लेकिन उनको जितना रिच होना चाहिए उतना रिच नहीं है। कैटेगरी 3, फोकस्ड एंड क्विक, इसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टर। अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टर, इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहां कुछ पैसे बन सकते हैं, लेकिन आपका बीपी हाई रहेगा हमेशा, हमेशा आप इसमें चिंता में रहेंगे, अरे इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो वह एक डिफिकल्टी है यहाँ, और आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो कि आप नहीं चाहते। आप पैसे कमाने का मतलब यह है कि आप एक सुखी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, एक शांत जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, एक जल्दी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। उसका मौका यहां भी नहीं मिलेगा। फोर्थ, दिस इज वैल्यू इन्वेस्टिंग कह सकता हूं मैं इसको, वैल्यू इन्वेस्टर। तो इनकी क्या करते हैं, स्टडी में टाइम बिताते हैं, सिलेक्ट करते हैं, प्रॉपर एंट्री करते हैं, और लंबे समय के लिए पेशेंटली लाइफ एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, ये 4 कैटेगरी मैंने आपको दिखाया, आप इसे समझ गए होंगे कि एक इन्वेस्टर के लिए एक किस कैटेगरी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप अपने ऊपर देखिए, आप अपने को क्लासिफाई करना शुरू करिए। अगर आपने
फर्स्ट कैटेगरी में एंट्री की, जो हमारे बहुत मित्र उस तरह की बातें करते हैं, आपने अपना हाथ जलाए, पैर जलाए और बाहर चले गए, आप कुछ गलती कर रहे हैं। उस केस में आपको किसी या तो एडवाइजर की सलाह लेनी चाहिए, या थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करिए जहां की आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आप यंगस्टर है, 25 साल के हैं, I am not suggesting to leave your job and come here. What I'm saying is, get into it with studies, get into it with some education, and become a value investor. It's not a daily action. You can invest, sleep on that, and leave it for a long time. I can guarantee you, one day you will be a very wealthy guy. अगर आप एजुकेशन चाहते हैं, मैं आपके लिए एक चैनल लाया हूं। हमारा एक वेबसाइट है drvishram.graphy.com, वहां जाएं और एजुकेशन का आनंद ले, स्टॉक मार्केट के विषय में कुछ सीखे। आपके पास काफी वक्त होगा, 12-15 घंटे अगर आपने वहां इन्वेस्ट किया तो आपको बाजार में ज्यादा समय इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और मेरा विश्वास है कि आप एक बहुत ही रिच इन्वेस्टर के रूप में इमर्ज हो सकते हैं अपने लाइफ टाइम में। मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। अगर ये अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, तो दोस्तों तक इसे ले जाएं ताकि काफी लोग इससे लाभान्वित हो सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड जय हिंद।